तस्वीर तस्वीर बनाओ मेरी एक तस्वीर वाह वीआईपी तस्वीर बना ले, ठीक है? fare foto तस्वीर बनाओ, तस्वीर बनाओ तस्वीर मेरी बनाओ एक। vedi si impara sempre qualcosa अच्छा, इस इवेंट का हमारा एक मकसद था कि उन लोगों का बेसिकली मकसद था कि जो इटली में एक मल्टी कल्चरलिज्म प्रमोट करना था। मिसाल के तौर पर अगर इटली में मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म की नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं तो उन्हें एक इवेंट में एक पब्लिक के सामने अपनी एक बात प्रेजेंट करनी थी और बताना था कि आपका एक्सपीरियंस इटली में कैसा रहा और आपने क्या यहाँ सीखा। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि तुमने भी ज़रूर जाना है और इस तरह से थोड़ी बहुत पब्लिक स्पीकिंग होगी, बताना होगा और बस प्रेजेंट करना होगा इटालियन लैंग्वेज में। तो मैंने उनको कहा कि मुझे तो इटालियन ज़बान नहीं आती ना जाने की वजह से। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप झूठ मत बोलो, आपको ज़बान आती है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस वगैरह पहले बनाई थी। तो उन्होंने वो वीडियोस वगैरह देख के मुझे कहा कि आपने ज़रूर इस इवेंट में पार्ट लेना होगा थोड़ी बहुत मल्टी कल्चरलिज्म के लिए। मैंने उन्हें कहा कि मुश्किल नहीं है, ठीक है, फिर मैं जाऊंगा आपके साथ इवेंट में। और ज़बान सीखने का वैसे एक मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि ज़बान सीखने से किसी भी दूसरे मुल्क की आपको उस मुल्क का उस आर्ट, हिस्ट्री, कल्चर का एक बखूबी और डीपली अंदाज़ा हो जाता है। लोग वो जो थे वो एक इटालियन कम्युनिटी के यहीं के लोकल लोग थे, जो एक कोई राइटर था, कुछ ऑथर थे, कुछ म्यूजिशियंस थे। तो उन्होंने ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया था मल्टी कल्चरलिज्म प्रमोट करने के लिए इटालियन मुख्तलिफ रीजन्स में। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि नेक्स्ट वीक अभी इवेंट है, नेक्स्ट वीक आपने प्रेजेंट करना होगा, तो जो भी आप अपनी प्रिपरेशन कर लें और कल आपने एक जगह जाना है, वहाँ पर हम आपको एक कुछ फ़ोटोग्राफ़र से मिलाएंगे, वो आपकी तस्वीरें वगैरह लेंगे जो हमने कुछ कैलेंडर में भी पब्लिश करनी है और इसके अलावा किसी और दूसरे रीजन शहरों में भी हम वो पोस्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके साथ कल गया और जिस फ़ोटोग्राफ़र से मैं वहाँ कल मिला, और इंटरेस्टिंग बात है, जितनी मेरी उम्र थी उतना ही उसका तजुर्बा था फ़ोटोग्राफ़ी में, लेकिन वो बंदा बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और हम्बल, इजी गोइंग और फ्रेंडली था। मैंने उसके साथ जो बातचीत की, थोड़ी बहुत उसको उर्दू सिखाई और उसने मेरी तस्वीरें बनाई। वो एक्सपीरियंस पहले आपको दिखाता हूँ। Luca Luca Luca. is a great photographer, a professional photographer. So today he is arranging an event in Udine. So अभी हम देखते हैं तस्वीरें खींचेंगे। तस्वीरें आप मेरी खींचेंगे? Yeah. तस्वीर come Yeah. si dice Ehm, foto in urdu, sai? Tasvir. la foto Tasvir. In urdu, nella In loro urdu. lingua. Un'altra lingua. in un'altra La lingua nostra lingua, urdu. come si dice तस्वीर tasvir तस्वीर बनाओ मेरी एक tasvir wow वीआईपी तस्वीर बना ले, ठीक है? fare foto तस्वीर बनाओ, tasvir बनाओ तस्वीर मेरी बनाओ एक। vedi si impara sempre Tasvir qualcosa banao, tasvir banao. फुल प्रोफेशनल तस्वीर बनाओ जी। questa l'ha ये imparata है जी इनका यहाँ पे एक म्यूजिक इवेंट रखा हुआ है। wow अभी हम चेक कर रहे हैं जरा किस किस्म के प्रोफेशनल फोटोग्राफर है ये। ऐसे बनाओ कि लगे कि फिल्म की शूटिंग में बंदा खड़ा हुआ है। perfetto Uno qua, con Sì. questa macchina. fantastico Bravissimo. thank you very much Thank you very Oh, much. Will I thank you, check? thank you. yeah Fammi vedere. oh sorry Yes. Full professional, huh? Great. this is done Great. Thank you. thank you thank you you तस्वीरें वगैरह फिर हमने बनाई, जो भी साथ सिस्टम हुआ पब्लिशिंग के लिए, वो क्लियर करने के बाद नेक्स्ट वीक जब इवेंट आया तो मुख्तलिफ जगह से कुछ टीचर्स, कुछ लोग, लोकल टाउन के लोग भी थे वहाँ पर। फिर हमने प्रेजेंट किया कि क्या इटली के बारे में हमें पसंद है। मैंने तो यही प्रेजेंट किया कि मुझे इटालियन लाइफ और यहाँ का कल्चर इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पर लोगों में रेसिज्म नहीं है, और वाकई इटली के लोगों में रेसिज्म बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, लोग एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली तरीके से बिहेव करते हैं, लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करते हैं। मेन जो मैंने उन्हें पॉइंट बताया कि मुझे इटालियन लैंग्वेज जो जिस तरह से साउंड करती है वो बहुत अच्छी है, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आपने लैंग्वेज सीखी है।
और सारी चीज़ें, पूरा इवेंट बहुत एक अच्छे तरीके से रहा और बहुत सारे मुख्तलिफ़ लोगों से मिलने का मौका मिला। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे थे जो नॉर्थ अमेरिका से स्टूडेंट थे या ब्राज़ील से थे, और वो यहाँ पर स्टूडेंट्स को, छोटे बच्चों को, माइनर्स को लैंग्वेज सिखाते थे, इंग्लिश और इटालियन। तो इस पूरी कहानी और पूरे इवेंट का एक जो आइडिया था वो यही था कि लैंग्वेज लर्निंग बहुत हेल्प करता है और आपको दूसरे, और एक पर्सनल जो मेरी एक टिप है वो ये कि जब भी आप किसी दूसरे मुल्क में जाएं, किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल, स्टडी पर्पज़ या टूरिज़म पर्पज़ के लिए जब भी जाएं, तो उस कंट्री की एक जो है बेसिक लैंग्वेज सीख लें पहले, और उसके बाद जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस लेवल यहाँ से बिल्कुल यहाँ पहुँच जाएगा। क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं और उनकी नेटिव, लोकल और पर्सनल उनकी ज़बान में जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक अलग फीलिंग होती है, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और दूसरे सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है और लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो इसलिए मैंने हमेशा ही आपको ये एडवाइस दी है कि कोई न्यू लैंग्वेज सीखें। इंग्लिश के अलावा कोई फॉरेन लैंग्वेज अगर आती हो तो बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर मिल जाती हैं वैसे, लेकिन मुझे अपने पर्सनल से अच्छा लगता है, अपने एक्सपीरियंस से, कि आपको भी कोई लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए। तो यही सारा तरीक़ेकार है, लैंग्वेज सीखें और ट्रैवल करें। टिपिकल टूरिज़म अब जो है ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से हम लोग पहले किसी जगह होटल में ही ठहरते थे, अब लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं, दूसरे मुल्कों के पास वॉलंटियर्स कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर ठहर रहे हैं। और अगर आपको लैंग्वेज आती है तो किसी भी मुल्क का बंदा आपको इनवाइट और ट्रस्ट करने में ज़रा उसके लिए आसानी हो जाती है। तो एट दी एंड ये टिप है कि जब भी आप किसी मुल्क में जाएँ, वहाँ के लोकल कल्चर में इमर्स होने की कोशिश करें, ब्रेक द लैंग्वेज बैरियर्स एंड एन्जॉय योर ट्रैवल्स।